हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को NPCIL तारापुर महाराष्ट्र साइट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था उसका शॉर्ट नोटिस बताया था। फाइनली फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है NPCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कि अब क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलेगा, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी iteducation.com विजिट कर लीजिए। देन आप सभी ITA सरकारी नौकरी सेक्शन से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा गाइस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये थर्ड रिक्रूटमेंट है। इससे पहले नरौरा साइट की तरफ से भी रिक्रूटमेंट आ गया था, जिसका अभी एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद। देन काकरापार का भी आया था और ये थर्ड है। ये जो रिक्रूटमेंट ये तारापुर महाराष्ट्र साइट की तरफ से रिक्रूटमेंट है। ये NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। रेगुलर जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो ये फॉर्म आप लोग 8 फरवरी से भर पाएंगे 10 बजे से लेकर के 28 फरवरी 2023 शाम के 16 बजे तक, यानी कि 4 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे मैं मेनली रूप से IT वालों की बात करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट का नेम रहेगा आप लोग का स्टाइपेंडरी ट्रेनी बोल लीजिए, या टेक्नीशियन बोल लीजिए, या मेंटेनर बोल लीजिए। सभी चीज़ यही इन्हीं का नाम है, IT वालों के लिए है। तो देखिएगा ट्रेड के अनुसार तो फिटर में 34 है, टर्नर में 4 है, इलेक्ट्रीशियन में 26 है, वेल्डर में 15 है, RNAC में 3 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 11 है, मशीनिस्ट में 4 है, वायरमैन में 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 11 है, उसके बाद ICTSM में 2 है, कारपेंटर में 2 है, प्लम्बर में 1 है, मेसन में 1 है। अब गाइस यहाँ पे देखिए इन्होंने कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन कौन कौन से ट्रेड में कितना किस कैटेगरी में ये नहीं बताया गया है, ओवरऑल बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी ओवरऑल देख सकते हैं। ये जो सीट देख रहे हैं टोटल यहाँ पे जो बताया गया है 158, ये जो प्लांट ऑपरेटर इसका भी काउंट करके बताया गया है। मेनली रूप से आप लोग समझ लीजिए IT वालों के लिए यहाँ पे से जो फीटर से स्टार्ट है, फीटर से लेकर मेसन तक, यहाँ पे जो जितना डिटेल मेंशन किया गया है ये नंबर ऑफ पोस्ट है IT वालों के लिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 बोल लीजिए या मेंटेनर का। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ पोस्ट और ट्रेड के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेड के बारे में बताया गया है कि किस ट्रेड से आप लोग का IT रहना चाहिए। तो देखिए फीटर में फीटर ट्रेड का चाहिए, टर्नर में टर्नर, इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में IT चाहिए, वेल्डर का है तो वेल्डर में रहना चाहिए। RNAC में देखिएगा तो कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। तो RNAC हो गया, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक हो गया, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन हो गया। तो इस वाले में इतने ट्रेड को मौका मिला है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में देखिएगा तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में IT रहना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट में, इनमें 2 ट्रेड को मौका मिला है। उसके बाद मशीनिस्ट में हो गया तो मशीनिस्ट में IT रहना चाहिए, वायर है तो वायरमैन में आप लोग का IT रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखिएगा कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, उसके बाद मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद ITESM हो गया, उसके बाद आप लोग का टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो इनमें भी 4 ट्रेड को मौका मिला है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, तो ये इसमें रहना चाहिए। प्लम्बर है, कारपेंटर है, मेसन है। तो यहाँ पे ट्रेड आप लोग का ये हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे एज लिमिट, उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 24 साल रखा गया है। एज में छूट एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनको अनुसार मिल जाएगा गाइस। तो देखिए बहुत सारे जो लास्ट टाइम एक मैं वीडियो बनाया था बहुत शुरू में, तो उसमें मैंने बताया था कि स्टाइपेंड बढ़ गया है, लेकिन स्टाइपेंड जो बढ़ा था वो 2 नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था, नरौरा वाले में भी और काकरापार वाले में। लेकिन इसमें बता दिया गया है स्टाइपेंड जो बढ़ा है वो बताया है डिटेल। तो मैं अभी वो दिखाऊंगा कितना बढ़ाया गया है। पहले यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो 2 साल तक आप लोग ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग टेक्नीशियन बी में चले जाइएगा, और यहाँ पे आप लोग का बेसिक पे जो बनेगा 21,700, इसी पे सारा चीज़ कैलकुलेट होगा, चाहे वो DA हो, HRA हो, जितने भी अदर अलाउंसेस है इसी पे कैलकुलेट होगा। तो सैलरी अच्छा खासा है और 18 से 24 साल एज है, और एज में छूट जो है एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनको अनुसार आप लोग को मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल और OBC कैंडिडेट को 3 साल में छूट जो मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए, जैसे कि जो ITA वाला का है, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे देख रहे होंगे, ये है ITA वाला का। यहाँ पे 45.5 kgs आप लोग का न्यूनतम वेट होना चाहिए और हाइट 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है।
ये नोटिस भी आया था जो नरौरा वाला में, तो ये पॉइंट ऐड नहीं था, काकरापार में भी, लेकिन स्पेशल एक नोटिस जारी करके बताया गया था कि ये चीज़ के बारे में। तो थोड़ा सा मोरा अगर कम भी है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, अगर आप लोग फिट रहेंगे तो आप लोग को रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये हो गया आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताया गया है जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। उसके बाद गाइस यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 7 पे देख रहे होंगे स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन या मेंटेनर। तो यहाँ पे आप लोग 10वीं रहना चाहिए, 10वीं पास रहना चाहिए। और 10वीं में आप लोग जो सब्जेक्ट लेते हैं साइंस और जो मैथ रहता है, इन दोनों में 50% मार्क्स रहना चाहिए। देखिए ओवरऑल नहीं मांगा गया है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में मांगा गया है, अलग अलग विषयों में गणित एवं विज्ञान में 50% आप लोग का रहना चाहिए। गणित में भी रहना चाहिए और विज्ञान में भी रहना चाहिए 50% मार्क्स। ये टोटल ओवरऑल नहीं मांगा गया है, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। और ITA रहना चाहिए 2 साल का। और जिन कैंडिडेट का 1 साल का ITA का कोर्स है उनको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। यहाँ पे जिनका 2 साल का ITA है उनको कोई भी अनुभव नहीं चाहिए, जिनका 1 साल का ITA है उनको अनुभव 1 वर्ष का चाहिए, 1 साल वाले के लिए। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 10वीं में आप लोग जो सब्जेक्ट है विज्ञान एवं गणित दोनों में अलग अलग में 50% न्यूनतम अंक रहना चाहिए। ओवरऑल का यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारा कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं क्वालिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो 10वीं में है वो आप लोग का एक मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट जो रहना है वो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टाइपेंड के बारे में। आप सभी पूछ भी रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट भी कि स्टाइपेंड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है ना ये वाला स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन या मेंटेनर, यहाँ पे आप लोग के सामने में देख रहे होंगे ऊपर में लिखा गया है प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिक यानी कि स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो फर्स्ट ईयर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा 20,000 रुपया स्टाइपेंड और सेकेंड ईयर मिलेगा आप लोग को 22,000 रुपया स्टाइपेंड। और यहाँ पे आप लोग का जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें आप लोग को बॉन्ड वगैरह भी भरना रहता है कि आप लोग को ट्रेनिंग के पीरियड में आप लोग को छोड़ते हैं तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो ये बॉन्ड के बारे में भी बता दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो भर्ती होती है उसमें टोटल 3 स्टेज में होता है। पहला तो आप लोग का नॉन टेक्निकल रहेगा, दूसरा टेक्निकल रहेगा, थर्ड जो रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा। तो स्टेज 1 जो होगा ये टोटल 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, सही उत्तर के लिए 3 मार्क और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मैथ में 20 प्रश्न रहेगा, साइंस से 20 प्रश्न और GS से 10 प्रश्न रहेगा। टोटल 50 प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आप लोग पास कर पाएंगे, शाम को रिजल्ट लग जाएगा और शाम को ही आप लोग का हो जाएगा कौन सा होगा एडवांस टेस्ट। ये 2 घंटे का होगा। जो ट्रेड से फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसी ट्रेड से प्रश्न आएगा। यहाँ पे भी सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और जो आप लोग का स्टेज 1 होता है उसमें 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप लोग का क्या होगा स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल बोल लीजिए। और ये गोनो को बेसिस के आधार पर होता है। इसमें 4 से 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो मेरिट लिस्ट आप लोग का मेन जो बनता है वो आप लोग का टेक्निकल पेपर भी बनता है, यानी कि स्टेज 2 पे बनता है। स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है गाइस। तो यहाँ पे ये हो गया आप लोग का जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारा चीज़ मैं बता दिया। बाद बाकी यहाँ पे फीस वगैरह के बारे में कोई भी बताया नहीं गया, फीस आप लोग का नहीं लगेगा, ठीक है। और नरौरा वाले में भी नहीं लगा था और काकरापार में भी नहीं लगा था, तो यहाँ पे भी फीस नहीं लगेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, एग्ज़ाम कहाँ होता है। तो देखिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग का इसका एग्ज़ाम मुंबई में ही हो, महाराष्ट्र में जो इनका जो हेड ऑफिस होता है वहीं पे ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप लोग का महाराष्ट्र में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें बताया नहीं गया है लेकिन एज़ पर जितने भी वैकेंसी मैंने देखा हूँ बहुत सारे वैकेंसी जो आता है ये आप लोग का एग्ज़ाम वहीं पे होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं इसीलिए मैं बता दिया हूँ। इसमें बताया नहीं गया ऑफिशियली लेकिन एज़ पर माई व्यू। तो ये फॉर्म आप लोग 8 से 28 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। तो ITeducation.com विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप सभी इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।